अनिवार्य है ये। बाकी सब ऑप्शनल हैं कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, क्या मोटापा के लिए अभ्यास करते हैं, थायराइड के लिए करते हैं, कमर दर्द के लिए करते हैं, वो हम बता चुके हैं। तो 5 प्राणायाम सबके लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। तो सभी महिलाएं भस्त्रिका, less oxygen supply is the main cause of all diseases। अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि यदि भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही प्रकार के रोगों के आक्रमण को आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए लगभग 3 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम सब महिलाओं को करना चाहिए। इससे उनको कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। मेडिकल साइंस में बोला जाता है एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। माने ब्लड। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद 10 से 15 मिनट कपालभाति। और मैं चाहता हूं खाली महिलाएं नहीं, ये मात्र आधी आबादी की बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। सबको करना है कपालभाति प्राणायाम, ये पूरे जहान की बात है। सारी दुनिया महिलाएं ये कहती हैं कि घर के काम काज में वो व्यस्त रहती हैं, बच्चों की देखभाल करना है, पति का नाश्ता तैयार करना है। जी, वो ये कहती हैं कि हम लगातार व्यस्त रहते हैं, कई बार अपने नाश्ते को, अपने खाने को तक वो ताक पर रख देती हैं, बहुत बहुत देर तक वो फास्टिंग करती रह जाती है। क्यों? क्योंकि घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। तो आप उन लोगों से भी साथ साथ ये अपील करें जो घर के मर्द हैं, जो घर के आदमी हैं या जो घर के बच्चे हैं, कि काम बांटना सीखें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। कपालभाति करते करते जो भांति भांति की विकृतियां भी समाज में आ गई हैं कि घर का काम तो महिलाएं करेंगी, खाना तो महिलाएं पकाएंगी, कपड़े तो महिलाएं साफ करेंगी, घर की सफाई महिलाएं करेंगी। अब तो सभी घर में है। तो आपने ठीक कहा, सब थोड़ा आपस में मिलजुल करके काम करेंगे। योग का अर्थ है मिलजुल के रहना। तो मिलजुल करके रहेंगे और योग करेंगे तो रोग भी मिट जाएंगे और जो काम का भार है, बोझ है, वो भी महिलाओं का कम हो जाएगा और उनको योग करने के लिए फुर्सत मिल जाएगी। तो कपालभाति बहुत जरूरी है। मैं कपालभाति, फिर इसके बाद अनुलोम विलोम ध्यान रुद्री इसके बारे में बताऊंगा। कपालभाति बताते बताते 5-7 जो बड़ी समस्याएं महिलाओं, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। मेरे पास में लाखों महिलाओं के साइंटिफिक डेटा रिकॉर्ड है, उसके आधार पर मैं कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। जैसे इंडिया टीवी पर ही कुछ दिन पहले हमने प्रोग्राम किया और उसको भी करोड़ों लोगों ने पसंद किया, लाखों लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इसको देखा। एक नीतिका बेटी जो अभी भी मेरे साथ बाएं तरफ यहीं पर बैठी हुई है, वो भी कपालभाति कर रही है मीनाक्षी जी के साथ साथ। इसका 5 हीमोग्लोबिन आ गया था। 1 महीने में सुबह गुड़ का पानी पिया, रात को करीब 20 ग्राम गुड़ भिगो दिया और सुबह उसको पी लिया। साथ में ही अनार खाया सुबह और दोपहर को, सलाद के रूप में चुकंदर खाया और 1 महीने में ही 5.5 से 11 हीमोग्लोबिन हो गया इसका। ये हीमोग्लोबिन की कमी ये बहुत बड़ी समस्या है लेडीज की। तो ये लाइव एग्जांपल एक मैंने दे दिया। कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों जरूरी है, सिंपल। फिर कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, अलग अलग विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी, जिनको भी विटामिन डी और B12 की, ये करीब 70 से 80% महिलाओं को कमी रहती है। विटामिन डी और B12 की करीब 50% महिलाओं को कमी रहती है, आयरन की, हीमोग्लोबिन की। उसके लिए कपालभाति तो करें ही करें। साथ में जिनको न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस के खास करके विटामिन डी और B12 की कमी है। हमारे यहाँ पर जो बेटियां पढ़ती हैं, 1000 बेटियों का मैंने टेस्ट कराया तो मैंने पाया कि उसके अंदर 70 to 80% को
उसी से फिर लंबे समय रहता है, विटामिन डी की कमी रहती है, विटामिन B12 की कमी रहती है, तो मसल्स पेन और अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो अंकुरित लें और कपालभाति करें तो विटामिन डी और B12 की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बात बड़ी बात कह रहा हूं, तो कपालभाति से जो कुछ हम खाते हैं वो बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल। देखिए विटामिन डी की कमी तो आजकल सबको है सोनी जी, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम घर में बंद हैं एसी कमरों में, वहां से निकले एसी कार में बैठे, एसी कार से एसी दफ्तर में आ गए, धूप मिल ही नहीं रहा शरीर को। इसीलिए ये विटामिन डी और B12 की कमी, मैं कह रहा हूँ कि खाली महिलाओं के लिए नहीं, हम सबको भी बोलना चाहते हैं कि अंकुरित खाएं, कपालभाति अनुलोम विलोम करें। कपालभाति से जो भी आप खाते हैं उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा जो नेचुरल विटामिन डी है, नेचुरल जो विटामिन B12 है वो आपके अंदर खाने में भी आ जाता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। अंकुरित उसमें सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, सलाद उससे ज़्यादा मदद करते हैं, और एक फ्लैक्स सीड बोलते हैं, अलसी के बीज का पाउडर करके उसको दही के साथ ले सकते हैं, छाछ के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, हल्का सा भून के उसको मुखवास के तौर पर भी खा सकते हैं। हमने फ्लैक्सीड के नमकीन भी तैयार किए पतंजलि में, उसको खाते हैं तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, नशे की आदत भी छूट जाती है और ये सारे विटामिन की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि फ्लैक्सीड लें, अंकुरित लें, प्राणायाम रोज करें, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं